ये उस समय का बात है जब याकूब का पुत्र यहूदा जो लिया से जन्म हुआ था और हीरा नाम के एक पुरुष के साथ रहने लगा। वहाँ पर यहूदा ने सुआ नाम का एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे शादी करके उसके पास रहने लगा। फिर वो गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। फिर यहूदा ने उस बच्चे का नाम एर रखा। यहूदा की पत्नी फिर गर्भवती हुई और एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ओनान रखा। फिर यहूदा की पत्नी ने तीसरे बेटे को जन्म दिया, उसका नाम शेला रखा। जिस समय शेला का जन्म हुआ था उस समय याकूब कजिप में रहता था। फिर यहूदा ने अपने बड़े बेटे एर का शादी तामार नाम की एक लड़की से कर दिया, परंतु यहूदा का बड़ा बेटा परमेश्वर के नज़र में दुष्ट था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मार दिया। फिर यहूदा ने अपने छोटे बेटे ओनान से कहा, अपने भाभी के पास जा और उसके साथ देवर होने का फर्ज निभा। फिर ओनान ने पिता का आज्ञा पालन करते हुए अपनी भाभी के साथ रहकर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न किया। पर ओनान जानता था कि उसके भाभी के साथ उसका जो भी संतान जन्म होगा वो संतान उसका नहीं माना जाएगा, और ओनान ये नहीं चाहता था। और परमेश्वर ने ओनान की यह बात जान ली कि ओनान ऐसा नहीं चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ने उसे मार दिया। फिर यहूदा ने यह सोचकर कि मेरे दूसरे पुत्र की तरह शेला भी ना मरे, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मेरा छोटा पुत्र शेला जवान न हो जाए तब तक तुम अपने पिता के घर पर विधवा बनकर रहो। यह सुनकर तामार अपने पिता के घर चली गई। फिर कुछ समय बीत जाने पर यहूदा की पत्नी भी मर गई। फिर यहूदा ने अपने शोक के दिन बीत जाने पर यहूदा अपने मित्र हीरा के पास उम्मत गया, और फिर तामार को यह सूचना मिला कि उसका ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए उन्माद जा रहा है। फिर तामार ने सोचा, मेरा देवर जवान हो गया है, पर मैं उसकी पत्नी नहीं बन पाई। फिर तामार ने अपना विधवापन का वस्त्र उतारा और एक घूंघट डाल लिया। फिर एनोम नगर के फाटक के पास जो उन्माद आने का मार्ग में है जाकर बैठ गई। फिर जब यहूदा ने उसे देखा तो उसे एक वेश्या समझा। वो उसे नहीं जान पाया और पहचान पाया, क्योंकि उस समय वो घूंघट में थी। फिर यहूदा ने उसके पास जाकर कहा, मुझे अपने पास आने दे। फिर तामार ने कहा, मेरा ऐसा करने से तू मुझे क्या देगा? और तामार ने कहा, मैं तुझे अपने बकरियों के बच्चे में से एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। फिर तामार ने कहा, बकरी के बच्चे को भेजने तक क्या तू यहाँ मेरे पास कुछ रहम रख कर जाएगा? यहूदा ने तामार से पूछा, मैं तेरे पास क्या रहम रख कर जाऊँ? बोल। तब तामार ने कहा, अपना मुहर, बाजूबंद और हाथ की छड़ी। फिर यहूदा ने वो सभी चीज़ें उससे दे दिया जो उसने उससे मांगा। फिर यहूदा तामार के पास गया। फिर तामार उससे गर्भवती हुई। फिर तामार वहाँ से चली गई और जाकर अपना घूंघट उतारकर विधवापन का वस्त्र पहन लिया। फिर यहूदा ने एक बकरी का बच्चा हीरा के हाथ में तामार के पास भेज दिया, ताकि उससे जो वस्तुएं तामार के पास रखा था वो वापस लेकर आए। पर हीरा को तामार वहाँ पर नहीं मिली। फिर हीरा ने वहाँ के लोगों से यह पूछा कि यहाँ पर जो देवदासी रहती थी वो कहाँ पर है? लोगों ने उससे कहा, यहाँ पर तो कोई देवदासी नहीं थी। फिर यहूदा का दोस्त हीरा ने आकर यहूदा से कहा, वहाँ पर तो कोई देवदासी नहीं थी। फिर यहूदा ने कहा, ठीक है, तब तो वो चीज़ें वहीं उसके पास रहने दे।
नहीं तो हम लोग तुच्छ में गिने जाएंगे। फिर करीब 3 महीने बाद यहूदा को यह खबर सुनने को मिला कि उसकी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और उसी व्यभिचार से वो गर्भवती भी है। फिर यहूदा ने कहा कि उसे यहाँ ले आओ ताकि उसे जलाया जा सके। तभी जब उसे लाया जा रहा था तो उसने अपने ससुर यहूदा से यह कहला भेजा कि जिस पुरुष का ये सब सामान है उससे मैं गर्भवती हुई हूँ। फिर तामार ने कहा कि पहचान तो लो कि ये मुहर, बाजूबंद और छड़ी किसका है। इन चीज़ों को देख यहूदा ने पहचान लिया और कहा कि वो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका विवाह अपने छोटे बेटे शेला से नहीं किया। फिर यहूदा ने तामार से कोई प्रश्न नहीं किया। फिर जब तामार का जलने का समय आया, जन्म देने का समय आया तो ये पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चा है। फिर जब वो जन्म देने लगी तो एक बालक का हाथ बाहर निकल आया और धाई ने उसके हाथ में एक लाल धागा बांध दिया, ये कहकर कि पहले ये जन्म हुआ है। पर जब उस बच्चे ने अपना हाथ खींच लिया तो उसका भाई ने जन्म ले लिया। फिर धाई ने कहा उस बच्चे से कि तू क्यों अचानक उत्पन्न हो गया। फिर उस बच्चे का नाम पेरेस रखा गया। फिर दूसरा बच्चा जिसके हाथ में धागा बांधा था वो जन्म हो गया और उसका नाम जेरेह रखा गया। दोस्तों, इस कहानी को अन्यथा न ले। इस कहानी से लोग बहुत ही गलत धारणा को समझते हैं। ये तो सिर्फ प्रभु यीशु के आने के लिए एक मार्ग की तैयारी मात्र थी, क्योंकि प्रभु यीशु अन्य किसी भी गोत्र से नहीं परंतु यहूदा के गोत्र से आए थे और इसीलिए यीशु मसीह को यहूदा का शेर कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को ही चुना था प्रभु यीशु के आने के लिए। इसलिए यह घटना या कहानी सिर्फ प्रभु यीशु के आने के लिए एक मार्ग मात्र था। तो दोस्तों, आज का ये कहानी कैसा लगा आप ज़रूर मैसेज द्वारा बताइएगा। और प्रभु यीशु ने यहूदा के ही गोत्र को क्यों चुना ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपका सहयोग का ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।